हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्री स्टॉप करेक्शन के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वही औरत को देखते हैं जो बोल रही होती है, क्या तुम्हें मेरे से कुछ चाहिए। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इधर आया हूँ तुमसे मदद मांगने के लिए। फिर वो लड़की बोलती है, क्या मदद। फिर वो औरत बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं हूँ मारनॉक और ये है डेकिया इरमिल। फिर वो औरत बोलती है, क्या मारनॉक। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ती है। उसके बाद बोलती है, तो तुम हो मारनॉक, तो तुम हो वो फेमस ग्यूस के डीमन स्लेयर मारनॉक। उसके बाद हम देखते हैं कि डेकिया पीछे से ये सब देख रही होती है। उसके बाद वो अपना दांत पीसती है। उसके बाद वो चिल्ला के बोलती है, उसे जाने दो, नहीं तो मैं इस जगह को अपने मैजिक के साथ पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार तुम शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे करोगे तो हम सब मारे जाएंगे। फिर वो औरत पूछती है, वो कौन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वो डेकिया है, मैंने पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था। फिर वो औरत स्माइल करती है। उसके बाद वो बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं तो बस प्रैंक कर रही थी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। मुझे राइटिंग क्यूरियोसिटी बोलते हैं और तुम जैसे लोग मुझे कॉमनली डीमन बोलते हैं। फिर वो औरत हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, तो तुम प्रीस्ट ऑफ प्रिजर्वेशन नहीं हो, है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं, मैं मदर ऑफ करप्शन को वर्शिप करता हूँ। उसके बाद वो औरत बोलती है, क्या। फिर वो औरत चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम सन ऑफ करप्शन हो, क्या तुम सही में हो, क्या तुम मेरे क्लोज आ सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्यों। फिर वो औरत बोलती है, मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ना है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या इसकी ज़रूरत है। फिर वो औरत बोलती है, नहीं वैसे तो नहीं है। फिर वो औरत बोलती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इस बॉडी के साथ मैं कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं सकती, मैं बस इतना देखूंगी कि तुम कैसे अभी भी ठीक हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं कैसे अभी भी ठीक हूँ। उसके बाद वो औरत बोलती है, तुम बाकियों से बहुत अलग हो। फिर वो औरत सन ऑफ करप्शन चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रही होती है। उसी टाइम हम देखते हैं मदर ऑफ करप्शन अपने हाथ से उसके हाथ को धक्का दे के मर्डर बोलती हैं। उसके बाद वो औरत भी वो देख के शॉक होती है। उसके बाद वो बोलती है, तुम क्या हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लिया है। फिर वो औरत बोलती है, ये सही में बहुत बुरा जाने वाला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आपका कहने का क्या मतलब है। फिर वो औरत बोलती है, तुम सही में अपने ऊपर बहुत बड़े ट्रबल को लेकर आ रहे हो, तुम अपने मदर के होली रेली को कलेक्ट कर रहे हो, है ना। अभी तक तुम्हें कितना मिल गया है, 4 या 5। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, इसको कैसे पता चला। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो। फिर वो औरत बोलती है, नहीं मैं नहीं कर सकती, तुम खुद ही उससे पूछ लो। उसके बाद हम मदर ऑफ करप्शन हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मर्डर बोलती है। उसके बाद वो बोलती है, आई एम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, उनने कहा कि उन्हें नहीं पता। फिर वो औरत शॉक होते हुए बोलती है, तुमने अभी एक गॉड से बात किया, वो भी तुम खुद ब खुद, वो भी कोई परिणाम के बिना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं नॉर्मली ऐसे ही मदर से डेली बात करता हूँ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को रखने के लिए। फिर वो औरत बोलती है, तो करप्शन का सन पागल नहीं हो गया है और उसी के साथ तुम कोई पेमेंट के बिना अपने मदर से भी बात कर पा रहे हो, पर तुम्हारी मदर को इसके बारे में कुछ पता नहीं। फिर वो औरत पूछती है, ये कब से हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या। फिर वो औरत पूछती है, कब से तुम नॉर्मली अपने मदर से बात कर सकते हो, जब से तुम्हारे बॉडी को इम्प्रूव किया गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, स्टार्टिंग से। फिर वो औरत बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या। अपने सारे एग को एक बास्केट में रखना ये सही में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वेल मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं होगा, तुम्हें सही में बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा, वो भी जितना तुम्हें मिला है उस सब चीज़ को पे बैक करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम मुझे और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर वो औरत बोलती है, तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है कि तुम एक रस्सी के ऊपर चल रहे हो वैसा है, अगर मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी तो जो ऊपर के लोग हैं वो नोटिस कर लेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हेवन, जो गॉड हेवन में है वो रियलाइज़ कर लेंगे। फिर वो औरत बोलती है, पर तुम्हें ये चीज़ पता है ना, एक डीमन से फेवर मांगने के लिए तुम्हें उसके बदले कुछ देना पड़ता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो औरत बोलती है, मेरे साथ सो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सॉरी आपके कहने का क्या, इतना बोला ही होता है कि वो औरत बीच में बोलती है, चलो उधर चलते हैं, मैंने कभी सन ऑफ करप्शन के साथ पहले किया नहीं है क्योंकि वो सारे साइको थे। फिर डेकिया चिल्लाते हुए नहीं बोलती है। उसके बाद वो औरत बोलती है, क्यों नहीं। फिर डेकिया बोलती है, वो बस नहीं। फिर मदर ऑफ करप्शन उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद मर्डर बोलती है। फिर उसे पंच मार रही होती है। फिर वो मर्डर चिल्ला रही होती है। फिर वो औरत बोलती है, तुम्हारा पंच ऐसा है कि कोई बच्चा आके मेरे को मार रहा है। फिर मदर ऑफ करप्शन वो सुन के शॉक होती है। उसके बाद बोलती है, मर्डर। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मुझे माफ़ करना मदर, पर वो सही बोल रही है। उसके बाद वो औरत बोलती है, चलो ठीक है, अब सब लोग शांत हो जाओ, इसे सीरियसली मत लो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मेरे को बस बैच की ज़रूरत है। तुम जब इधर आ रहे थे तब तुमने उसे यूज़ किया था, क्या तुमने उसके बारे में कभी सुना नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं कभी नहीं। फिर वो औरत बोलती है, वेल तो ठीक है, छोटा मोटा प्रैंक अपने लाइफ में थोड़ा फ़न लाता है, लाइफ में थोड़ा बहुत फ़न होना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मैं भी एग्री करता हूँ।
फिर वो औरत के हाथ से मदर ऑफ क्वेश्चन बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो बोलती है, एनीवे तुम्हारा फेवर, तुम अपने मदर के होली रेलिक को ढूंढ रहे हो है ना, तो तुम मुझे उनमें से एक के बारे में पूछोगे है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वो औरत बोलती है, चलो ये भी अच्छा है, वो होली रेलिक मेरे पास है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सही में। फिर डेकिया बोलती है, चलो ये भी अच्छा हुआ। फिर वो औरत अपने बेडरूम के कर्टन के पास जाते हुए बोलती है, तो तुम मेरे अंडरग्राउंड फाइटिंग में पार्टिसिपेट करो। फिर वो हम अंडरग्राउंड जगह का सीन भी देखते हैं जो वो औरत के रूम से अच्छे से दिख रहा होता है। उसके बाद वो औरत बोलती है, ट्राई करो और जीतो। ये सच है कि मेरे पास वो है, पर बुरी बात यह है कि मैंने उसे अंडरग्राउंड फाइटिंग के विनिंग के अवार्ड में डाल दिया है। मैंने तुम्हें बोल दिया है कि वो कहाँ है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें जीतना होगा। फिर वो औरत अपने बेड के पास आके बैठ जाती है। उसके बाद वो बोलती है, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।